भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम गं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराएं। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करें और कराएं। आज विक्रम संवत
2079 चतुर्थी तिथि और यह दोपहर 2:30 तक, उसके बाद पंचमी लग जाती। चतुर्थी गणेश उपासना का दिन है, मघा नक्षत्र है 11:49 और आज है बुधवार और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री 3 से 5 और दिन का अधिकतम 18 से 20 डिग्री तापमान रहा। वायु की गति 5 से 10 मीटर प्रति घंटा चल रही है और यहाँ ईस्वी सन 2023 11 जनवरी 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं और यहाँ यह कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष 7वां श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वर योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह हमारे पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, सप्त द्वीपों में एक जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र विश्व का एकमात्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य टिहरी जिला हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्य में नेटवर्क जीवंत प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग नाम के श्लोक नंबर 12 पर हिंदी एवं संस्कृत में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो यह पवित्र दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, धारण करे, चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 12 अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने कहा कि जिसको फल चाहिए, फलाकांक्षी है, उसको अवश्य फल मिलता है उसके कर्मों के अनुसार।
तो वो कर्म जैसे है वैसे फल भी निश्चित है। इस जन्म में नहीं तो मरने के बाद अगले जन्मों में उस कर्मों का फल उसे निश्चित प्राप्त, क्योंकि उसे फल चाहिए, फलाकांक्षी है। और जो फल नहीं चाहता है उसे मन की शुद्धि, शांति और साधना की योग्यता प्राप्त होती। तो फल त्यागी और फलाकांक्षी का विवेक करा रहा है। अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो संन्यासिनां क्वचित। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो अज्ञानी है, संसारी है, ग्रस्त है, फलाकांक्षी है, उसके लिए कर्म फल है प्रकृति में सबके लिए। और जो फलाकांक्षी नहीं है उसके लिए साधना योग के लिए योग्यता, मन की शुद्धि, मन की शांति, उसके लिए भी फल है जो फलाकांक्षी नहीं है। और जिसकी मन की शुद्धि हो गई है वो केवल परमार्थ साधना में लगे मुमुक्षु के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, वो कोई फल नहीं चाहता, उसका लक्ष्य केवल परमार्थ। और वो भगवत श्रवण केवल नित्य कर्म और वे परमार्थ श्रवण मनन साधना करते, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। और उस ज्ञान योग से जिसको ज्ञान हो गया है उसके लिए तो भाई कोई साधना नहीं है, न कोई कर्म है, न कर्तव्य है, न उसके लिए कर्म योग है, न ध्यान योग है, न भक्ति योग है, न ज्ञान, क्योंकि वो भगवतमय हो चुके, विद्वत संन्यास। तो ये चार स्टेज बताए मनुष्य के, एक फलाकांक्षी, एक फल की आकांक्षा न रखने वाला जिसका मन शुद्ध शांत हो गया है, तीसरा जो है वह निष्काम कर्म योगी, ध्यान योगी, मुमुक्षु। और वो जब ज्ञान योग प्राप्त स्थित हो जाता है तो फिर उसके लिए विद्वत संन्यास, फिर उसे कोई योग साधना या कर्म का प्रयोजन नहीं रहता। तो यहाँ जो कर्म फल का त्याग न करने वाला मनुष्य, ज्यादातर तो 99% मनुष्य ऐसे ही होते, कर्म में भी आसक्त होते हैं, फल में भी आसक्त होते। संसारी जिसको कहते हैं ना, हम संसारी है। तो कर्म फल की आशा नहीं छोड़ते, अपेक्षा रखते हैं सकाम कर्म करने में। तो ऐसे कर्म करने वाले को इष्टम अनिष्टम मिश्रम, उन्होंने जैसे कर्म किए, इष्टम यानी धर्म कर्म, धर्म कर्म के अनुसार उन्हें प्रिय, अनुकूल, सुख आदि फल मिलते हैं, शुभ फल। अधर्म किए हैं तो अधर्म का फल सुख नहीं होता, दुख होता है, अप्रिय प्रतिकूल फल मिलता है। और मिश्र करता है धर्म अधर्म दोनों मिलावट, तो उसे मिश्र फल मिलता है, यानी धर्म का फल सुख, अधर्म का फल दुख, अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थिति आती है और जाती है। तो यहाँ प्रकृति में ईश्वरीय नियम के अनुसार त्रिविधम फलम, जो फल की चाहते हो, हमें फल चाहिए, फायदा फायदा फायदा, तो फायदा मिलेगा। तीन प्रकार का कर्मों के, वो भी जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा, प्रकृति के माध्यम से भगवान देगा। अब ये नहीं मिला इस जन्म में तो बोले कोई बात नहीं, प्रेत्य भवति, मरने के बाद भी अवश्य अगले जन्मों में उस कर्मों का फल उसे चाहिए तो अवश्य मिलेगा, तो वह फल निश्चित है।
यानी जो त्यागी नहीं है, सकाम कर्म कर रहा है और फल का त्याग भी नहीं करता, तो उसको तो निश्चित कर्म बंधन भी है और फल की कामना है, इसीलिए फलासक्ति भी है। और ये फल कैसे है? बोले जैसे आप समुद्र किनारे चले जाओ तो लहरें होती है ना, तो ये फल समुद्र की लहरों की तरह है। एक लहर में से 10 लहर, 10 लहर में से 100 लहर, 100 लहर में से 1000 लहर उत्पन्न हो, एक में से अनेक लहरें उत्पन्न होती है ना। ऐसे आपको एक फल मिला तो फल के अंदर से दूसरी अनेक लहरें उत्पन्न हो, कर्म की और फल की। जैसे कोई कहता है मैंने विवाह कर लिया, तो विवाह के बाद फिर संतान और व्यापार, धंधा, परिवार, रिश्तेदारी, ससुराल, महकाम, कितने कर्मों की लहरें उत्पन्न हो गई। तो एक विवाह करने से बहुत सारे कर्म और फल की लहरें उत्पन्न हो गई। तो इस तरह कोई भी कर्म करेंगे उसके बाद फल समुद्र की लहरों की तरह अनेक कर्म और फल को उत्पन्न करता। तो इस तरह मनुष्य उस कर्म और फल में व्यस्त रहता है। व्यस्त क्या, अस्त व्यस्त रहता है। अब ये जो कहा कि कर्म फल परमात्मा को अर्पण नहीं करता है, तो उससे कर्म फल अवश्य प्राप्त होता ही है। लेकिन जो कर्मयोगी कर्म फल का त्याग ईश्वर को समर्पित करता है, सात्विक त्यागी, तो अपने कर्तव्य स्वधर्म कर्म निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से करता है, कर्म फल त्यागी है, तो उसको अंतकण की शुद्धि होती है। अंतकण शुद्धि यानी मन में जो ये काम क्रोध लोभ राग द्वेष ये सब अशुद्धियां दूर होती है। वो सकाम कर्म करने वाले में नहीं होती। जो कामना वाला है वो तो काम क्रोध लोभ में रहेगा, लेकिन जो निष्काम है उसके काम क्रोध लोभ मिटते हैं, राग द्वेष। तो मन की शुद्धि में एक तो ये मन की शांति, मन की एकाग्रता, अंतकरण की शुद्धि, उसमें विवेक, वैराग्य, योग साधना की योग्यता, तो वह योग्यता प्राप्त होती है। क्यों ऐसी? क्योंकि उसने अपने कर्म फल परमेश्वर को अर्पित कर दिया, तो परमेश्वर उसे प्रसाद रूप में मन की शुद्धि देते हैं। ये बहुत बड़ी प्रसाद है भगवान। मन की शुद्धि, अंतकरण की शुद्धि परमेश्वर के प्रसाद रूप। क्योंकि उसको कर्म का फल नहीं चाहिए, तो कुछ तो भगवान देंगे। उसके लिए फिर जो कर्म फल भगवान को अर्पित करता है, उसके लिए अधर्म निषिद्ध कर्म करने की संभावना ही नहीं, क्योंकि फलेच्छा ही नहीं है। जो सकाम नहीं, फल की इच्छा नहीं रखता है, वो अधर्म काम किया कैसे करेगा? हो ही नहीं सकता। कामना वाला, वासना वाला है वही करेगा। भाई झूठ बोलना, ठगी करना, अधर्म करना, पाप करना, बुरा करना, बुराई करना, उसमें क्या होता है? मुख्यतः किसी न किसी कामना पूर्ति या मतलब के लिए मनुष्य झूठ बोलते। भाई अपना व्यष्टि समष्टि लाभ स्वार्थ, वो परमार्थी मनुष्य को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। स्वार्थी है वो तो झूठ बोलेगा, उसे अपनी कामना वासनाओं की पूर्ति करने के लिए वो अधर्म करता भी है और बोलता भी है। तो इस अधर्म में, कामना वासना पूर्ति में हमेशा किसी न किसी फल की कामना इच्छा से ही मनुष्य अधर्म करता है, पाप करता है, झूठ बोलता है, निषिद्ध कर्म करता है और उसमें प्रवृत्त होता है।
वेद शास्त्र ईश्वर की आज्ञा जो है धर्म कर्म, उसका त्याग करता है और अपनी मनमानी करता। कभी वेद शास्त्रों में ईश्वर ने कभी किसी मनुष्य को पाप अधर्म बुराई करने का आदेश नहीं दिया है। वेद शास्त्र कभी अधर्म करो ऐसा नहीं कहता, अधर्म न करो, धर्म करो ऐसा वेद कहेगा। ईश्वर भी कभी ऐसा नहीं किसी को कहता कि अधर्म करो, धर्म करो, ऐसा ही ईश्वर भी कहता है। तो ईश्वर की आज्ञा, वेद शास्त्रों की आज्ञा कभी कभी भी अधर्म निषिद्ध पाप करने के लिए नहीं होती है। तो फिर मनुष्य क्यों अधर्म करता है? भगवान को अर्जुन ने भी पूछा था तीसरे अध्याय कि मनुष्य न चाहता हुआ पाप अधर्म क्यों करता है? तो भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण महाशनो महापापमा येनम नित्य वैरिणम। उसी की अपनी कामना वासना जो रजोगुण से उत्पन्न हुई, जिसका पेट कभी नहीं भरता, और वही उसको महापापी है जो उसको सब पाप और अधर्म कराती है, उसी की कामना और वासना। ईश्वर कभी किसी को अधर्म नहीं करने दे प्रेरित करता, लेकिन उसकी कामना वासना उसे अधर्म के लिए प्रेरित करती। तो ये कहा कि शास्त्र में हमेशा हमें धर्म का, सत्य का, कल्याण का मार्ग ही बताता है। कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, कभी कोई ऐसा नहीं कहेगा कि असत्य बोलो, झूठ बोलो, अधर्म करो, पाप करो, ऐसा कोई धर्म नहीं। सभी धर्मों में पाप और पुण्य का नियम है, धर्म। फिर भी मनुष्य अधर्म करता है, उसकी अपनी कामना वासना, अपने एजेंडा, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। तो वह अनिष्ट जो है, वो अनिष्ट देने वाले पाप निषिद्ध कर्म को वो करके फिर अपना अनिष्ट करता है। लेकिन जो कर्म फल त्यागी है, उसको अनिष्ट फल तो हो ही नहीं सकता। अनिष्ट देने वाले निषिद्ध कर्म को तो उसने त्याग दिया, और धर्म कर्म फल उसने परमात्मा को दे दिया, अर्पण कर दिया। इसीलिए वह निष्काम कर्मयोगी जो है, जो ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म कर्तव्य नित्य नैमित्तिक कर्म भगवत भाव से करता है, भगवत समर्पित भाव, तो उसको ये लाभ होता है। क्या लाभ होता है? शारीरिक स्वास्थ्य, वाणी की शुद्धि, मन की शुद्धि, मन में से काम क्रोध राग द्वेष अहंकार आदि सब सफाया होने लगता है। यानी पूरी व्यक्तित्व जीव की शुद्धि के लिए यह निष्काम कर्म योग है। तो शुद्धि के लिए वह फिर उसे दूसरा कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, केवल वो अपने निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से कर्म करता है तो उसकी शुद्धिकरण प्रक्रिया शुरू हो जाती। तो मनुष्य शरीर मिला है, उसमें यही कहा भगवान ने छठे अध्याय में भी स्पष्ट किया था, यदि मनुष्य इस प्रकार की निष्काम कर्मयोग साधना करने वाला है तो उसे परमार्थ सिद्धि नहीं मिलती, फिर भी वो योगियों के घर में उत्पन्न होकर उसका पुनर्जन्म कर्म योग, ध्यान योग, साधना की योग्यता प्राप्त होती। इसलिए कई लोग कहते कि कर्म योग से भगवत प्राप्ति नहीं, कर्म योग से कभी भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कर्म योग निष्काम भाव से फलाकांक्षा छोड़कर करेंगे
तो वह उससे परमार्थ के लिए, साधना के लिए योग्य मन बुद्धि शुद्धि करेंगे, और फिर वह साधना के बाद उसे तत्व ज्ञान होगा। तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसे पहले ये कार्य करना आवश्यक है कि अपनी कामना वासना को छोड़कर निष्काम कर्म योग कर अपने अंतकरण को शुद्ध करे। यदि इस जन्म में उसने कर्म योग शुरू कर दिया और यदि उसकी मृत्यु हो गई तो भी भगवान कहते कोई बात नहीं, अगले जन्म में वो पवित्र योगियों के कुल में ऐसे तीर्थ स्थानों में जन्म लेकर अपनी अधूरी का साधना पूर्ण करते हैं। योग साधना है तो बचपन से ही फिर वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में लग जाते, योग साधनाओं में, दिव्य योग साधना के मार्ग। क्योंकि ये धर्म कर्म वेद शास्त्र ये सारी जो परंपराएं है केवल उसमें मनुष्य का अधिकार है। वैदिक धर्म जो कहा है कर्तव्य वर्णाश्रम धर्म, भाई कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, स्त्री है, पुरुष, मनुष्य के लिए कर्तव्य शास्त्रों ने कहा है। और ये जो शास्त्र में मनुष्य का अधिकार है शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करना, और वह पशुओं को नहीं है। पशु तो बस आहार निद्रा भय मैथुन चार उसके लक्षण है जीवन। सारे 84 लाख योनि में धर्म कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को है। कोई भी पशु योनि, कीट पशु पतंग, यहाँ तक कि देवताओं में भी योग साधना का उसमें अधिकार नहीं। तो देवताओं को भी नहीं है, पशुओं को भी नहीं है, और वहां वो कोई मनुष्य जो है वह मनुष्य को कर्म का और कर्म फल त्याग का अधिकार, और वो न 84 लाख के आप देखो सारे पशु पैदा होते हैं मरते, उनको कोई आप धर्म कर्म नहीं होता। वो बंदर है, बस खाना है, खाना पीना, वो बंदरी के पीछे लगा रहता है। मैथुनाचार उसका, बहुत बंदर बहुत व्यभिचारी होता है, और फिर वो निद्रा करता है, पेड़ पे सो जाता है और डरता है कहीं कोई उस पर आक्रमण। बस इसके 4 लक्षण है बंदर का जीवन पशु के जैसा। सभी प्राणी यही करते, आहार निद्रा भय और मैथुन, उसी में वो एक मनुष्य योनि है। मनुष्य जीवन में वो आहार का धर्म यानी संयम नियमन कर सकता, मैथुनाचार का संयम नियम कर सकता है, भय से मुक्त हो सकता है, निंद्रा को काबू में कर सकता है, और कोई योनि में संभव नहीं। इसीलिए धर्म कर्म नियम संयम योग साधना का किसी भी पशु पक्षी या 84 लाख योनि या देव योनि, देवताओं में भी वो नहीं है साधना योग। ऐसे निष्काम योग साधना मनुष्य शरीर में ही प्राप्त होती। लेकिन जो मनुष्य है उसमें भी जिन्होंने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, वो यहाँ भगवान ने कहा अत्यागी नाम, जो कर्म फल का त्याग नहीं करता, यानी फल उसे तो मिलना ही है, अनिष्टम इष्टम मिश्रम 3 प्रकार के फल। लेकिन जो कर्म फल त्यागी है उसे अनिष्ट और इष्ट और मिश्र फल प्राप्त होता ही नहीं, उसे तो मन की शुद्धि रूपी विशेष फल लाभ मिलता। और उसको यहाँ कहा कि जो सन्यासी नाम क्वचित न,
तो यहाँ सन्यासी एक गौण रूप से सन्यासी, एक मुख्य रूप से सन्यासी। गौण रूप से कौन है? जिसने कर्म फल का त्याग किया है वो गौण रूप से सन्यासी है, वो संसारी है, सन्यासी भी। लेकिन जिसका मन शुद्ध होकर जो भगवत साधना योग में लग गया है वो मुख्य सन्यासी है। इसलिए सन्यासी नाम यहाँ सन्यासियों में, सन्यासी दो प्रकार के हो गए, एक कर्म फल का त्यागी और दूसरा जो है योग साधना में लगा जिसका मन शुद्ध हो गया है और उसका एक परमार्थ बुद्धि हो चुकी, उसे कोई कर्तव्य नहीं। लेकिन कर्म फल त्यागी को तो कर्तव्य है, तो वो गौण सन्यासी। सन्यासी में ये समझ लेना कि सन्यासी शब्द जब भगवान कहते हैं तो उसमें गौण और मुख्य दो अलग है। एक संसारी सन्यासी है और एक वास्तव में सन्यासी। इसलिए मैं अकर्ता हूं, सर्व साक्षी हूं, परमात्मा तत्व का श्रवण चिंतन मनन करता हूं, ऐसी निष्ठा प्राप्त है वो मुख्य सन्यास, कि उसका एकमात्र लक्ष्य परमार्थ है मोक्ष, और कोई सांसारिक कर्तव्य नहीं है, वो सब छोड़ चुका है या समाप्त हो चुके। इसीलिए यदि वो सन्यासी है, योगी है, साधक है और मृत्यु हो जाती है तो भी उसकी दुर्गति नहीं होती, अगले जन्म में उसकी साधना आगे बढ़ती। और वो अज्ञानी है, वो तो अज्ञान से अपनी कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है, तो उसे फिर मरने के बाद भी इष्ट योनि, अनिष्ट योनि और मिश्र योनि प्राप्त। जिसमें कहा ना इष्ट योनि यानी धर्म अनुकूल, अनिष्ट योनि पशु पक्षी आदि, और मिश्र योनि, तो मिश्र योनि मनुष्य योनि है। तो संसार में वह मनुष्य बार बार आता जाता है। लेकिन जिन्होंने सत्संग विवेक से जाना कि ये तो सब प्रकृति का कार्य है, परमार्थ दृष्टि से वह अपने को अकर्ता अभोक्ता सबका साक्षी रूप से जानता है, वो भगवत चिंतन में लग चुके हैं, उनके लिए सर्व कर्तव्य कर्म संन्यास, क्योंकि उसका एक ही मात्र कर्तव्य है शरीर निर्वाह, तो नित्य कर्म, भिक्षा भोजन, रोटी कपड़ा मकान, और फिर भगवान भजन, और कोई सांसारिक कर्तव्य नहीं। तो उस अवस्था में पहुंचने के बाद उसे वास्तव में सन्यासी कहते, जो केवल परमार्थ के सिवा और कोई कर्तव्य नहीं। और जिन्होंने परमार्थ तत्व प्राप्त कर लिया उसे तो न तो कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, वो तो अंतिम अवस्था में पहुंच गए हैं ना, उनके लिए तो कोई योग साधना भी नहीं। ये तो जो मुमुक्षु है, साधक है, कर्म योगी है, उसको तो कर्तव्य है। फिर ध्यान योगी है, उसको भी कर्तव्य है। भक्ति योगी है उसको, लेकिन ज्ञान योग से जिसको तत्व ज्ञान हो गया है उसे फिर कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का कोई प्रयोजन नहीं रहता। जैसे मैंने कल दृष्टांत दिया कि जिसने गणित में पीएचडी कर ली है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उस पीएचडी गणित करने वाले को फिर प्राइमरी का गणित पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने पीएचडी मैथमेटिक्स में कर ली। ऐसे ही मनुष्य ने अपने जीवन में परमार्थ सिद्ध कर लिया है, उसे फिर संसार में कोई योग साधना, कर्म, पाप, पुण्य और धर्म, उसी को तो जीवन मुक्त कहेंगे ना। पूर्ण मुक्ति क्या है? जो भगवतमय हो चुके हैं उसे न कोई कर्तव्य है, पूर्ण बंधन से मुक्त, संसार के, शरीर के
सभी प्रकार के कर्म बंधन योग साधना उपासना से मुक्त है। तो जैसे ऐसे मुक्त हमारे कई संत हो गए, शंकराचार्य है, सुखदेव जी महाराज है, जनक राजा है, बहुत सारे संत महापुरुष, स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण मुक्त हो गए, शारदा माँ है, अमृतानंदमयी माँ है, ये सब अपने कर्म बंधन से तत्व ज्ञान में स्थित हो गए। तो जब तक वह वहां तत्व ज्ञान में, तब तक वो कर्म से छुटकारा नहीं होता। कर्तव्य कर्म है। साधक को भी, जो योगी है उसको भी अपनी योग साधना कर्तव्य, संसारी है उसको तो अपने वर्णाश्रम कर्तव्य है। और सारे मनुष्य जो है कर्म बंधन से छूट जाना संभव नहीं है। जो मनुष्य सावधानी पूर्वक स्वधर्म करता है वही धीरे से आगे बढ़ता है। कर्तव्य, जिसने कर्तव्य किया ही नहीं वो परमार्थ की योग्यता प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो कर्म से फिर कर्तव्य कर्म से संबंध रह नहीं जाता, क्योंकि उसने फल को और कर्म को त्याग दिया है। अज्ञान की निवृत्ति हो चुकी है। तो ईश्वर जीव जगत सारे तत्व में भेद भ्रम समाप्त हो चुका है। अज्ञान जिसका निवृत्त हो गया उसे कामना भी निवृत्त हो गई और कर्म भी, क्योंकि कामना और कर्म का मूल बीज तो अज्ञान है ना, कि मैं अपूर्ण हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं जीव हूँ, मैं परमात्मा से अलग हूँ, मैं परमात्मा से भूल गया हूँ अपने स्वरूप को। तो वो अज्ञानी अपने परमार्थ स्वरूप अपनी पूर्णता को भूल चुका है। जब तक उसे पूर्णता का ज्ञान नहीं होता वो अपूर्ण संसार में अपूर्णता में घूमता रहता। लेकिन जिसका अज्ञान निवृत्त हो गया है उसे न कोई कामना है, न कोई कर्म की चिंता है, न कोई फल है, क्योंकि वो तो पूर्णता में स्थित है ना। इसीलिए वह सर्व कर्तव्य कर्म त्यागी कहा जाए। तो ये उसका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर प्रारब्ध के अनुसार रहता है। अज्ञान तो निष्ठ कारण शरीर तो है ही नहीं, क्योंकि अज्ञान उसका है ही नहीं, उसे ज्ञान में स्थिति हो गई है। तो वहां उसे परमार्थ के सिवा कुछ नहीं। तो फिर क्या करेगा? बोले फिर भी वो अपने परमार्थ में स्थित होने के बाद भी परमार्थ सत्संग करेगा, कराएगा, या तो उसे पर प्रणव जप ओमकार जप करेगा और अपना रोटी कपड़ा मकान नित्य कर्म करेगा और कोई कर्तव्य नहीं है। तो इस प्रकार स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य जो है यहाँ उसकी साधक की चार अवस्थाएं। पहली, जो मनुष्य फल चाहता है उसे ईश्वर प्रकृति फल देती है तीन प्रकार। फलाकांक्षी और कर्तव्य करता है, धर्मात्मा है, धर्म शास्त्र के अनुसार फल चाहता और फल मिलता भी है उसे कर्म के अनुसार। दूसरा है कर्म फल त्याग। तो उसको फल क्या मिलेगा? बोले उसका मन शुद्ध एकाग्र शांत, मन में से काम क्रोध लोभ दूर हो जाए, शरीर स्वस्थ होगा, वाणी की शुद्धि होगी, मन की एकाग्रता होगी। तो ये कर्म फल त्यागी का अंतःकरण शुद्ध होता है। और जो अंतःकरण शुद्ध होने के बाद जब वह अपना कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग साधना कर, तब वो सन्यासी है गौण रूप से। तभी कि उसका एक ही काम है ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना। और चौथा है जिसने कर्म योग निष्काम ध्यान भक्ति योग साधना एक कर ली है और जो तत्व ज्ञान में स्थित हो गया है वो विद्वत सन्यासी।
उसके लिए न कोई लौकिक सांसारिक कर्तव्य है, न योग साधना का कर्तव्य है। वो पूर्ण रूप से मुक्त है, तत्व ज्ञान में स्थित हो चुके हैं। तो ये चार अवस्थाएं हैं। अब यहां कहा, प्रश्न होता है कि ये कर्म करने वाला जीवात्मा नहीं है और अज्ञान से कामना और कर्म करता है, तो ये अज्ञान से कामना और कर्म करने वाले के कर्म हो रहे हैं, तो सब कर्म प्रकृति में कैसे हो रहे हैं? प्रकृति के अनुसार प्रकृति में कर्म हो रहे हैं, तो वह कैसे हो रहे, ये अब भगवान आगे के श्लोक में कहेंगे। ये प्रकृति है ना, सांख्य योग दर्शन हमारा है, उसमें 27 तत्वों की प्रकृति में सारी अविद्या कामना कर्म का खेल चलता है प्रकृति के द्वारा। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रिय, पंच विषय, पंच मन बुद्धि चित्त अहंकार और सत्व गुण रजो, 27 तत्वों को यहाँ भगवान कर्म का रहस्य कहेंगे कि कर्म का तत्व विज्ञान, कर्म कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, प्रकृति में ये जो है कैसे कार्य हो रहा है। 27 तत्व की प्रकृति है, उसमें सभी जीव कर्म करते हैं, उसकी उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, लय होता है, पुनः, और फल की भी उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, लय होता है, पुनः उत्पन्न हो। तो कर्म फल का खेल कैसे चलता है, ये अब भगवान बताएंगे। तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे। ये भगवान संकल्प कर रहे हैं कि मैं वो रहस्य कहूंगा, संपूर्ण कर्मों का तत्व, कर्म विज्ञान और फल का रहस्य। श्लोक नंबर 13, इसे आज पढ़ते, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणा। भगवान ने अर्जुन को महाबाहो का, बड़ी भाऊ, विशाल बाहु, लंबी पहुंच, सर्व कर्मणाम, संपूर्ण आध्यात्मिक भौतिक दैवी संपूर्ण कर्मों की, सिद्धये, सिद्धि के लिए, पंच कारणानि, 5 मूल कारण है, हेतु, पंच कारणानि कृतान्ते, तो कर्मों का अंत करने का उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र, हमारे वेदों में एक सांख्य शास्त्र में कहा गया, वह तुम मुझसे भली भांति जानो। भगवान कहते तानी में निबोध में, तुम इस रहस्य को जानो, क्योंकि सांख्य योग है, सांख्य शास्त्र है, जिसमें 27 तत्व की प्रकृति है और प्रकृति से ही सारे कर्म फल उत्पन्न होते हैं, उसी में समा जाते हैं, प्रकृति का खेल है। वो कैसे चलता है, तो इस पर भगवान कहेंगे। तो आज हमने जो श्लोक कहा उसे संक्षेप में कह देते हैं कि जो मनुष्य फल की आकांक्षा रखता है उसे फल अवश्य मिलता है, और जो नहीं रखता उसका मन शुद्ध होकर भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है। अनिष्टम मिश्रम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित। अत्यागी नाम, जो कर्म फल का त्याग न करने वाला, सकाम फल आसक्त, फल की आकांक्षा वाले मनुष्य को उसके किए हुए कर्मों के अनुसार, धर्म के अनुसार, इष्टम अनुकूल सुख
अधर्म कर्म के अनुसार प्रतिकूल दुख और धर्म अधर्म मिश्र कर्म करने वाले को सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल मिश्र फल अवश्य प्राप्त होता है। इस जन्म में, वर्तमान में या प्रेत्य भवती, मरने के बाद अगले जन्मों में उसे अपने किए हुए कर्मों का फल वो चाहता है वो अवश्य प्राप्त होता है। अब आप कहोगे कि वो अधर्म का फल तो नहीं चाहता, किया है तो फिर मिलेगा, नहीं चाहता है तो क्या, कर्म कर दिया, वो फलाकांक्षी है, तो फल नहीं चाहना भी फल चाहना है ना। मैं फल, अधर्म का फल नहीं चाहता, वो भी फल की इच्छा है। फल, धर्म का फल चाहता है, वो भी फल की इच्छा है, तो दोनों फल की इच्छा तो है ही, तो वो भी उसे अवश्य प्राप्त होता है। किंतु जो कर्म फल का त्याग देने वाला है, उसे कर्मों का फल किसी जन्म में किसी काल में नहीं होता, वो तो परमार्थ में लग जाते, उसके लिए मन की शुद्धि और परमार्थ योग साधना के द्वार खुल जाते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलो। हाँ, ज्यादातर हम धार्मिक कार्य करते हैं तो प्रश्न अर्पण करवाते हैं, पर सामान्य जो लोक व्यवहार के कार्य करते हैं उसमें ऐसा सोचते नहीं। हाँ तो जी। हम, हाँ, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर शक्ति दे रहा है तो काम कर रहे हैं, तो हाँ जी। तो शुद्धता आ जाए। हाँ जी। हाँ। तो सभी कार्य नित्य नैमित्तिक कर्तव्य ईश्वर समर्पित भाव से करे तो अंतःकरण की शुद्धि होती है, नहीं तो कैसे होगी। ये तो राग द्वेष काम क्रोध लोभ बना रहेगा ना। हाँ गुरु जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी।
ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि नित्य नैमित्तिक कर्म हमको ईश्वर अर्पित भाव से करना है। तो हाँ जी। पहले तो जो संस्कार हमारे हैं उस वसात हम लोग सिर्फ अभी वाणी से धीरे धीरे बोलते बोलते फिर अपने अंदर वो फला शक्ति धीरे धीरे जाती है। तो पहले तो स्थूल रूप से ही होगा ना ये? हाँ, तो स्थूल व्यवहारिक तो होना चाहिए ना, व्यवहार में नहीं होगा तो सूक्ष्म में कहाँ से होगा। हाँ, स्थूल से सूक्ष्म जाओगे आप, सूक्ष्म से स्थूल नहीं आ सकते। बराबर है। स्थूल रूप से अभ्यास करोगे तो सूक्ष्म अभ्यास होगा फिर। हम्म, तो यहाँ कर्म योग और ज्ञान योग दोनों करना जरूरी है ना? वो ज्ञान योग आप करते हो, अंतःकरण शुद्धि का साधन है, वो आपको ज्ञान नहीं दे सकता जब तक आपकी योग्यता नहीं है। हाँ, आप ज्ञान योग के अधिकारी हो जाओगे, सन्यासी हो, तो फिर वो ज्ञान योग का अधिकारी है, उसे ज्ञान सिद्ध होता है। हाँ, अभी तक बाकी खाली। सब ज्ञान, तब तक वो अंतःकरण शुद्धि का साधन है। ज्ञान योग भी, कर्म योग भी, भक्ति, ये सब अंतःकरण शुद्धि के साधन है। अच्छा, ज्ञान योग भी अभी ले रहे, वो भी अंतःकरण शुद्धि का ही साधन है? हाँ, वो भी अंतःकरण शुद्धि का ही साधन। जब तक अंतःकरण शुद्ध ना हो, ज्ञान योग में जो श्रवण मनन निधिध्यासन से स्थिति नहीं हो पाती। हाँ, मतलब ये अभी परोक्ष ज्ञान ले रहे हैं अभी? हाँ, ये परोक्ष ज्ञान है, ये ज्ञान भी आपकी अंतःकरण शुद्धि का साधन है। अच्छा। जैसे कर्म योग है, फल की आसक्ति, वो भी अंतःकरण शुद्धि का साधन है। ध्यान योग है, वो भी अंतःकरण शुद्धि का साधन है। हाँ। भक्ति योग है, वो भी अंतःकरण शुद्धि, सब अंतःकरण शुद्धि के साधन है, साधनाएं हैं। और वो निष्काम भाव से सब करते हैं, इसलिए उससे हाँ अंतःकरण शुद्ध होता जाता है। हाँ, निष्काम भाव जी, सकाम भाव से भक्ति योग ध्यान योग करोगे तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, कामनाएं पूर्ति होगी और हाँ। कामनाएं चलती रहेगी। हम्म। भगवान ये कामना पूरी करो, वो कामना, तो वो भक्ति योग ध्यान योग भी सकाम और निष्काम दो प्रकार का है ना। अच्छा। निष्काम तो है वो अंतःकरण शुद्धि करेगा, सकाम है वो कामना पूर्ति करेगा और उसी में फल में और कर्म में घुमाता रहेगा, संसार में घूमते रहोगे। तो अंतःकरण शुद्ध होते होते मनुष्य अपने आप अधिकारित्व प्राप्त कर जाता है ना? हाँ, अंतःकरण शुद्ध हुआ तो सन्यासी हो गया, अपने आप में उसका जो है श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा वो परमात्म तत्व को सिद्ध कर लेता है। तो ये हर एक मनुष्य की अपनी अपनी यात्रा है ना? सबकी अपने अपने कर्मों की यात्रा है, कोई का एक समान थोड़ी होता है, उसने किया तो ये। भाई सभी के जीवन यात्रा अपने अपने कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना है। मतलब यहाँ हमको पहले स्व प्रयत्न करके पुरुषार्थ करके परमात्मा की कृपा मिलती जाएगी और हाँ फिर ये हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ जी, आप फल की आकांक्षा छोड़कर कर्तव्य नित्य कर्म करने लगोगे, अपने आप ईश्वर अनुग्रह होगा और हम्म। आपका अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा और हम्म। आपकी आगे साधना बढ़ती जाएगी। यदि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको योगी कुल, पवित्र धर्मात्मा कुल में भगवान अनुकूलता कर देंगे प्रकृति के माध्यम से, तो आपकी साधना में आप आगे बढ़ोगे, फिर दुर्गति नहीं होगी। हम्म। मतलब अभी तो एक ही रास्ता है, कर्म योग बस। हाँ, प्रारंभ तो एंट्रेंस तो वहीं से होगा। हम्म। निष्काम ईश्वर समझ फलाकांक्षा अनाश्रितम कर्म फलम, कहा ना कि फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर का आश्रय लेके कर्म करो ना, क्या दिक्कत है। बुद्धि हम्म। को समझाओ, अपनी हम्म। बुद्धि को टटोलो कि अरे तू इतना कर्म फल चाहता, इतना क्या मिला तू। अपने हम्म। मन बुद्धि को समझाओ कि हम्म। भाई ईश्वर का आश्रय लेके करो, हम्म। बुद्धि में संकल्प करो, दृढ़ करो मतलब जो कि हाँ, जो हुआ है उसमें दोष दर्शन करते जाने का। जो हो गया तो हो गया, उसमें दोष गुण दर्शन करने जरूरत नहीं, हो गया वो हो गया, वो तो चढ़ गया आपका मीटर। लेकिन जब करना है तो अभी तो बुद्धि को आप कहो कि हम्म। भाई तूने अब इतना किया तो अब थोड़ा ईश्वर समर्पित निष्काम भाव से कर्म फल छोड़कर अपना कर्तव्य नित्य कर्म करने लगो ना। हम्म। अभी उसमें किसका इंतजार करना है। बराबर। हो गया सो हो गया, उसमें तो कोई बदल नहीं सकते। बराबर।
उसका तो फल आएगा सुख दुख रूप में, प्रारब्ध रूप में। तो प्रारब्ध भी रुकावट तो डालता ही है ना स्वामी जी? हाँ, तो आपको पुरुषार्थ करने की स्वतंत्रता है ना। प्रारब्ध रुकावट डालेगा, पुरुषार्थ तो करोगे ना आप, ईश्वर समर्पित भाव से अपना कर्तव्य स्वधर्म नित्य नैमित्तिक कर्म, तो दृढ़ता से पुरुषार्थ करना होगा, प्रारब्ध के अनुसार करना होगा, निष्काम भाव से करना होगा। हाँ स्वामी जी, मतलब ये क्रम आपने बहुत अच्छे से समझाया, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। हाँ, इस क्रम में ही सारी साधना आगे बढ़ती। जो चक्रम नहीं बनना है, अक्रम टक्रम पक्रम चक्रम बन के घूमते रहने से अच्छा है क्रम से अपने जानो कि आप कौन सी कक्षा के विद्यार्थी, उस कक्षा में पढ़ो और आगे बढ़ो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम इस नमो साधकों नारायण। को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।